इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों को जिस फैसले का डर सता रहा था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से समूचा विपक्ष सन्न रह गया है और बड़े पैमाने पर राजनीतिक बवाल भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसने विपक्ष को विफरने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पर नाराजगी जाहिर की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सुप्रीम कोर्ट क्यों कपिल सिब्बल पर नाराजगी जता रहा है और मोदी ने विपक्ष की दुखती नस कैसे दबा दी है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोदी के बड़े मास्टर स्ट्रोक की। विपक्ष पिछले कुछ दिनों से दोस्तों ये राग अलाप रहा था कि मोदी इंडिया का नाम बदल करके भारत रखने वाले हैं, जो कि हमारे लोकतांत्रिक लिहाज से बिल्कुल भी हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इसे लेकर के कई बेबुनियाद दावे भी विपक्ष की ओर से ठोके गए थे, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब मोदी ने इशारों इशारों में बता दिया है कि विपक्ष अभी और छाती पीटेगा। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत के वक्त शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त दुनिया भर से आए नेताओं को संबोधित किया, उनके सामने रखी भारत लिखी नेम प्लेट इंडिया का नाम बदल करके भारत कर दिए जाने की अटकलों के बीच एक साफ संकेत दे रही थी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विश्व के नेताओं को प्रेषित अंग्रेजी भाषा के निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखने के फैसले से देश भर में अब राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। इसी वजह से ये अटकल भी और जोर पकड़ चुकी है कि इस महीने के अंत में आहूत किए गए संसद के विशेष सत्र को उद्देश्य इंडिया का नाम बदल करके भारत करने का प्रयास को दरअसल औपचारिक रूप देना ही है। विपक्षी दल भले ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे रहे, लेकिन देश तो भारत बनेगा। भारत नाम का उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई G20 पुस्तिका में भी किया गया है, जिसका शीर्षक है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पुस्तिका में कहा गया है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है, जिसका उल्लेख संविधान और 1946 से 48 की चर्चाओं में भी किया गया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इतिहास को विकृत करने और भारत को विभाजित करने का आरोप लगाया है। यानी कि अगर हम हिंदी भाषी लोग भारत को भारत बुलाते हैं तो विपक्ष के मुताबिक भारत विकृत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी तीखे पलटवार करते हुए विपक्ष पर देश विरोधी और संविधान विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 1 की याद दिलाई है विपक्ष को। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला दरअसल औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था, इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती। भारत हमारा परिचय है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। अब दोस्तों रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही बहुत बड़ी खबर का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ से मामले के स्थगन की मांग की गई। वजह बताई गई कि खालिद के वकील वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर बहस करने में व्यस्त हैं। इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि कोर्ट ने दरअसल उनकी तरफ से तल्ख लहजे में यह कहा गया है कि आखिरकार ये कितनी बार हम सुनेंगे, कितनी बार कपिल सिब्बल का ये रवैया देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री सिब्बल तो व्यस्त होंगे ही, हम किसी विशेष वरिष्ठ वकील का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो अंतिम अवसर दे रहे हैं। याचिका को आगामी सप्ताह में सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा 18 अगस्त को इससे पहले मामले में सुनवाई टाल दी गई थी
और याचिका को 2 सप्ताह की अवधि के बाद में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमर खालिद की दिल्ली हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष में पेश की गई थी। उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को यह कहते हुए उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था कि वो अन्य सह आरोपियों के लगातार संपर्क में था और उसके ऊपर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही नजर आते हैं, लिहाजा उसकी पिटीशन को हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, उसकी पिटीशन पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत आरोपी के कृत्य प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य माने जाने के योग्य हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ में फरवरी 2020 में दोस्तों दिल्ली में हुए दंगों का कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। ये दंगे संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। इनमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से भी ज्यादा अधिक लोग घायल हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट ये आंकड़े नहीं भूल सकता कि 53 लोग इस इंसिडेंट में मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। अब जहां पर जिस मूवमेंट में 53 लोगों की मौत हो गई और इसका आरोप दरअसल इस बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप उमर खालिद के ऊपर लगा है, तो जाहिर तौर पर हाई कोर्ट ऐसे ही खैरात में जमानत नहीं दे देगा। तो साफ तौर पर प्रथम दृष्टया उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हाई कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो भी आरोप उमर खालिद के ऊपर लगे हैं वो एकदम सही है, लिहाजा उनकी जमानत वाली याचिका को सिरे से खारिज किया जाता है। और इसी याचिका को चुनौती देते हुए उमर खालिद ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सहायता से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल मौजूद नहीं थे। इस पर तल्ख टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से और कहा गया कि वो तो व्यस्त होंगे ही आर्टिकल 370 पर जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये रवैया हम बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी वकील को कोई हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते, चाहे फिर वो कितना भी वरिष्ठ वकील हो, कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो। इसलिए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कपिल सिब्बल के जो मुवक्किल हैं उमर खालिद, उनको एक लास्ट अवसर दिया है और इस जो प्रकरण है ये पूरा का पूरा इसकी सुनवाई अब अगले सप्ताह की जाएगी और अब कपिल सिब्बल को वहां पर मौजूद होना होगा। अब और भी ज्यादा कोताही नहीं बरती जाएगी। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।